बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ चेंजर के नाजरीन को खुश आमदीद। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक गूंगी लड़की के 3 शौहर, दिल को लहू कर देने वाली सच्ची कहानी। मैंने पंजाब के एक देहात में जन्म लिया। अब्बा ज़मीनों पर मजदूरी करते थे। मामों की कुछ ज़मीनें थी जिस पर हम सब लोग मिलजुल कर काम करते थे। लियाकत मेरे मामू का बेटा था। हम एक ही साथ पले बड़े थे। वो 10 जमातें पास था और मैं 8 जमातें पास थी। हमने एक ही स्कूल में पढ़ा था। गांव में रिश्तेदारी आपस में जोड़ने को बेहतर समझा जाता था। मेरी मंगनी भी बचपन में लियाकत से कर दी गई। जब मैं 16 बरस की थी मुझे अपने मामू ज़ात की दुल्हन बना दिया गया। मैंने ब्याह कर कहाँ जाना था, घर तो एक ही था, बस एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल हो गई। ममानी माँ जैसा प्यार करती थी, सास बनकर और भी मेहरबान हो गई। और लियाकत, वो तो मुझ पर जान छिड़कता था। मुझे पाकर जैसे बेहद निहाल था, लेकिन मेरी खुशियों से भरी जिंदगी इतनी मुख्तसर होगी ऐसा मैंने सोचा भी ना था। देहात में अक्सर ऐसे होता है कि अगर दिलों में मैल आ जाए तो बहाने से लड़ाई हो जाती है। इस रोज़ भी बस बहाना बनाकर हमारी बकरी हमसाए के खेत में जाकर घुसी और इसका चारा खा गई। हमारे हमसाए रहमतुल्लाह चाचा का लड़का काफ़ी फुर्तीला था। गालम गलोच करता हमारे दर पे आ गया। शोर शराबा सुनकर लियाकत बाहर दरवाजे पर गए तो वो डंडा ताने खड़ा था। कहने लगा, 100 बार कहा है अपनी बकरियां बांध कर रखा करो, मगर तुम लोगों को सुनाई नहीं देता। अब हम तुम्हारे बकरे को ज़िबा कर देंगे और इसका सालन तुम भी चखना। वो काफ़ी बदज़बान लड़का था। इसने कुछ और भी बकवास की तो लियाकत को तैश आ गया। यूं बात बढ़ गई। फिर दोनों तरफ से लोग जमा हो गए। कुछ इधर के और कुछ उधर के जख्मी हो गए, मगर लियाकत की जान चली गई। जब इसके मरने की खबर पहुंची तो मैं 1 माह की ब्याही दुल्हन थी, सदमे को बर्दाश्त न कर सकी। अपने खामद की मैयत को घर आने से पहले मैं रोती चिल्लाती नदी में डूबने को चली गई। 16 का सन था, जज्बाती उम्र थी। मैंने भी कुछ न सोचा सिवाय इसके कि लियाकत मर गया तो मैं जीकर क्या करूंगी। नदी का पानी बहुत तेज था। छलांग लगाई तो कहां से कहां पहुंच गई। डूबने ही वाली थी कि कोई कश्ती नजर आई। इस कश्ती वाले ने छलांग लगाई और मुझे बचा लिया। मुझे मौत की बाहों से खींचकर वो फिर कश्ती में डालकर अपने घर ले आया, जहां इसके भाई बैठे हुए थे। उन्होंने पेट से पानी निकाला और अपनी मां के सुपुर्द कर दिया। 2 रोज बाद जब होश बहाल हो गए तो उन्होंने मुझसे सवालात करना शुरू कर दिए। कहाँ से हो, कहाँ से आई हो। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, बस इनके मुंह को तकती जा रही थी। 3 रोज तक मैं वहां रही। चौथे दिन किसी का आना हुआ और इसने पूछा, ये कौन है, ये कहाँ से आई है, कि तुम्हारे घर की तो नहीं लगती, चेहरे से तो मुसीबत ज़्यादा लगती है। सच बताओ किसकी इज्जत उठा कर ले आई हो। वो पहले ही डरे हुए थे। बोले, साहिब वाकई ना ये हमारी थी, ना हमको इससे कुछ वास्ता है। आप इसको ले जाकर इसके वारसों के हवाले कर दें, हम कहीं मुसीबत में ना फंस जाएं। ठेकेदार ने देखा कि लड़की खूबसूरत और कमसिन है तो वो मुझे अपने घर ले आया। इसकी बीवी मर चुकी थी। इसका घर एक औरत के बगैर सूना था। मुझे बेजुबान से कुछ पूछ-गुछ करने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो कुछ बोल भी न सकती थी। मैं एक गूंगी लड़की बन चुकी थी। तब मुझे इस ठेकेदार की बीवी बनना पड़ा। वक्त गुजरता रहा। जैसे तैसे अपने आप को इस घर का आदी बना लिया और अपना सब कुछ ही इस घर को समझकर रहना शुरू कर दिया। मेरे 2 बच्चे थे। अचानक एक दिन ठेकेदार के भाई आए और घर में तलख कलामी शुरू हो गई। कुछ देर बाद मालूम हुआ कि जायदाद की तकसीम का तनाज़ा है। बात बढ़ती बढ़ती मेरे घर के सेहन में ही 2 खून होने पर ख़त्म हुई, जिनमें एक खून मेरे शोहर का और दूसरा शोहर के भतीजे का। पुलिस आई और बाकी लोगों को गिरफ्तार करके ले गई। मैं संजान घर में अकेली रह गई। हर कुछ दिन बाद कोई पंचायत आती, लोग घर में आते, तरह तरह के इश्यूज पर बात करते। कभी पुलिस आती, कभी इलाके के लोग आते। मेरे बच्चे अभी छोटे थे। मैं इस सारे माहौल में अपने आप को बिल्कुल गैर महफूज समझती थी। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मुझे एक पुलिस वाले ने परेशान करना शुरू कर दिया, जो अक्सर तनाज़े वाली जगह पर आया करता था। इसके अलावा इलाके के भी 2 लोगों ने मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत शुरू कर दी। जब तक बर्दाश्त में था मैं अपने आप को मजबूत करके अपने घर में मौजूद रही, लेकिन जब दरिंदों और भेड़ियों के सामने मेरी कुव्वत जवाब दे गई
तो एक रात को बच्चों को उठाकर वहां से फरार हो गई। करीब के रेलवे स्टेशन पर पहुंची, ट्रेन की टिकट ली और सवार हो गई। रास्ते में किसी अनजान स्टेशन पर बोतल में पानी भरने के लिए उतरी तो पीछे से ट्रेन रवाना हो गई। रात का आखिरी पहर, सुनसान स्टेशन पर परेशान हाल खड़ी थी तो वहां एक नाबीना शख्स आया। इसने पूछा, बेटी कहाँ जाना है? इसे सारा किस्सा सुनाया। वो तरस खाकर अपने घर ले आया। बाद में पता चला वो नाबीना नहीं बल्कि मंशियात का व्यापारी था। इसने मुझे मजबूर करके मंशियात फरोशी पर लगा दिया। 15 साल गुजरने के बाद आज मैं मंशियात फरोश गूंगी औरत हूँ। मेरा शोहर नाबीना बनकर ये धंधा चलाता है और मेरे दोनों बच्चे भी यही कारोबार करते हैं। मेरी खुशगवार जिंदगी की तबाही हमारे जानवर का हमसाए के खेत में चारा खा जाने से शुरू हुई। आज मैं और मेरा खानदान माशरे के लिए नुकसानदेह अफराद बन चुके हैं। मर्दों की लड़ाइयों में औरतें क्या क्या अज़ियतें झेलती हैं, कैसे घर और नस्लें बर्बाद होती हैं, कैसे मर्द के बाद औरत जिल्लत के सफ़र तय करती है, ये सब कुछ आप मेरी दास्तान में देख सकते हैं। ये वाक़या सिर्फ एक औरत का नहीं बल्कि ऐसे वाक़यात भरे पड़े हैं, मगर इन पर कौन आवाज़ उठाएगा, कौन इनकी खातिर कुछ करेगा? आप सबके सुनने वालों की मुंतज़र हज़ारों मज़लूम दर बदर ठोकरें खाती औरतें हैं।